जोरदार तालियां हो जाए कि जो इतना कर रही हैं। और बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर मैंने भी बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए और खुद को भी डेवलप करने के लिए। साथ साथ पढ़ती गई। मैंने ग्रेजुएशन शादी के बाद की, मैंने एमए शादी के बाद की। मैंने 48 ईयर्स की एज में ड्राइविंग करना सीखा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी सीखने की कोई उम्र होती है। 48 ईयर्स की एज में मैंने ड्राइविंग करना सीखा और बसंतपुर यहाँ से तकरीबन 34-35 किलोमीटर है। यहाँ से मैं अभी ड्राइव करके आई हूँ। मेरा मायका यही है, पास में ही है। और मैंने रेकी सीखा, रेकी करना, रेकी मास्टर का कोर्स किया मैंने। मुझे कुकिंग नहीं आती थी शादी में। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था अच्छा खाना खाना, और मेरी सास और मेरी नंदे बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो उस टाइम मैंने मैगजीन्स में से पढ़ के, और मैं जिसके घर जाती थी उसके यहाँ किचन में खड़ी हो जाती थी। तो कुकिंग करना अपना एक पैशन बनाया। उसके बाद मैंने 2016-17 में बिग बाजार से किचन क्वीन का कॉन्टेस्ट जीता, ऑल ओवर दिल्ली से। हरपाल सिंह सोखी जो नमक शमक वाले हैं, उन्होंने मुझे उस वक्त प्राइज दिया। उसके बाद 2019 में एलजी किचन क्वीन, उसकी मैं रनर अप रही। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ठान लेते हैं कुछ भी करने का, कुछ भी, और आपके पास कोई हेल्प भी नहीं हो, आपके पास कोई संसाधन नहीं हो, उतना पैसा नहीं हो आपके पास, लेकिन जब आपने ठान लिया तो पूरी यूनिवर्स, जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये एक्चुअल में शाहरुख का डायलॉग नहीं है। एक मूवी है, एक बुक थी द सीक्रेट, तो उसका ये कोर डायलॉग है कि आप किसी भी चीज को जिसको आप पाना चाहते हैं, किसी भी चीज को जिसे आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करें, जी तोड़। और गाइडेंस के लिए आपके पास इस वक्त बहुत कुछ है। सर ने खुद यूपीएससी एग्जाम दिया और यूपीएससी के सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बहुत नाम है सर का, जब सर आपको भी बताएंगे। इतनी टेक्निकल बातें आपके लिए, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे जो आपके कैरियर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो कुछ भी करने के लिए बस आपको पहले खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को ठानना है, खुद को रेडी करना है। हम एकदम से दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। ये जो अट्रैक्शंस हमें बाहर से मिलती हैं, जिनमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, टीवी है, पीयर प्रेशर्स हैं कि फ्रेंड के पास तो ये है, फ्रेंड ने ऐसा किया, ये सब चीज़ें एक वक्त तक शायद आपको अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा ना आपका अपनी जिंदगी को बनाने का, फिर आप पछताएंगे। आज आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ दोस्त बहुत मायने रखते हैं, ये चीज़ें बहुत आपको लुभाती हैं, 10 साल के बाद जब आप देखेंगे कि आपके दोस्त कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ खड़े रह गए, तो उस वक्त आप, वो कहते हैं, एक कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई थी। तो अपने आप को रेडी करिए फ्यूचर के लिए, ना केवल आपके करियर के लिए, बल्कि एज अ बेटर पर्सन ऑल्सो। जितना आप अपने आईक्यू पे काम करेंगे, जितना आप अपने आप को बाहर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है हर लड़की से, क्योंकि एक लड़की पूरे परिवार को संभालती है, एक परिवार को नहीं, दोनों परिवारों का काम करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर लड़की से कि वो खुद को पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए और अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए रोज कुछ सीखो, रोज कुछ करो। अगर आप डेली एक नया शब्द भी सीखते हैं तो पूरे साल में आप 365 वर्ड सीख सकते हैं। तो जो भी आपको आजकल, तो मतलब मैं देखती हूँ बच्चे बताते हैं ना, यूट्यूब से ये सीख लिया, ये सीख लिया। तो उस मोबाइल का यूज हमें सिर्फ रील्स देखने या रील्स बनाने के लिए नहीं करना, हमें खुद को डेवलप करने के लिए करना है। और
एक बात को गांठ बांध लीजिए कि हर लड़ाई लड़कर के नहीं जीती जा सकती। कई बार आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे लेना जरूरी होता है ताकि आप अपना बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर पाए और ज़्यादा ऊंची और बड़ी छलांग लगा पाए। यानी कि अगर कभी कहीं ऐसी जगह पर आने वाले टाइम में आप लोग जॉब करेंगे, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, हर जगह अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए लड़ना, जिद करना जरूरी नहीं है। अपने आप को शांत रख करके कि मेरा वक्त जवाब देगा। एक वक्त था जब मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, मेरी पर्सनैलिटी को लेकर, मेरी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं नहीं, मेरी क्वालिटीज़ और मेरा वक्त जवाब देगा। आज मेरे डिपार्टमेंट में या बाहर मुझे एज अ सेलिब्रिटी माना जाता है। मैं कविताएं लिखती हूँ और कविताएं पढ़ने के लिए मंचों पे जाती हूँ, टीवी पर भी आ चुकी हूँ कई बार। तो आज लोग बात करने के लिए सोचते हैं, मतलब आज मेरे 2 प्रोग्राम से मुझे कभी काव्य पाठ करने जाना था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आज मेरे अपने स्कूल में आना है मुझे, तो मैंने कहा नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है जहाँ मेरी जड़ें रही, जहाँ से मैं निकली। बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे प्यार भरे मुस्कुराते आने वाले फ्यूचर को लेकर सपने सजाते आपके प्यारे चेहरे, और मैं जानती हूँ कि एक दिन आप भी वहीं खड़े होंगे, बल्कि आपसे ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास गाइड्स हैं ऐसे जो आपकी मदद करेंगे। हमारे समय पे वो नहीं था। मेरी बेटी जो है उसने आर्किटेक्ट किया एंड शी इज़ अ मॉडल नाउ, काफ़ी बड़ी मॉडल है और काफ़ी बड़े बड़े फैशन शोज करती है, सब्यसाची वगैरह सबके साथ करती है। तो मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया, आपकी पर्सनैलिटी भी तो ऐसी है। तो मैंने जवाब दिया कि मेरे पास ज्योति जुल्का जैसी, मेरे जुल्का, ज्योति जुल्का जैसी माँ नहीं थी। मेरी माँ बहुत सिंपल घरेलू औरत थी, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो आज मैं जहाँ पहुँची वो उनके लिए बड़ी गर्व की बात होती अगर वो होती, क्योंकि आज 15 नवंबर उनको गए पूरे 15 साल हो गए। अगर वो होती तो वाकई बहुत गर्व करती कि आज उनकी बेटी ने कुछ किया उनके नाम लेने के लिए। तो मैं अब आखिर में 2 लाइनें बोल करके अपना वाणी को विश्राम दूंगी कि जो मैं अपना एक परिचय देती हूँ सबको। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामजी दास नारायण, मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती राम प्यारी नारायण, और मेरे ससुर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि तुम पढ़ो, तुम कुछ करो, स्वर्गीय श्री बख्शी राम जुल्का। तो जब मैं अपना परिचय देती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि राम के कुल से आई हूँ, राम ने मुझको जाया है, कुल राम की ही प्याही गई, हर श्वास में राम समाया है, हर श्वास में राम समाया है। तो कुछ भी ऐसा करना, आपकी होड़ किसी और से नहीं है, आपकी होड़ खुद से है। खुद को अपने आज से कल और बेहतर बनाना। आप रोज शीशे में देखिए, अपने आप को बोलिए कि यस आई कैन डू दिस, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। आप रोज यूनिवर्स को बोलिए कि यस, पहले ग्रेटिट्यूड में आइए, रोज ईश्वर को प्रार्थना करिए कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और उसके बाद बोलिए कि यस आई कैन डू एनीथिंग एंड आई बिलीव इन ऑल द मिरेकल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और जब आप यूनिवर्स के उस कुदरत के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में रोज़ चमत्कार होते हैं, और ये रोज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।